गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ पढ़ेंगे। इसमें बाल मजदूर बच्चों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके रचनाकार जी है राजेश जोशी जी। इनका जन्म 1946 में हुआ है। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ है। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी है। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद भी पतलून पहना बादल नाम से किया है और कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन के भाषा में भी उन्होंने राजेश जी ने कविताएं अनुवाद प्रकाशित किए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारते रहते हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तावना प्रसंग। बाल मजदूर होटलों में काम करते, सड़कों पर गाड़ी धोते, भीख मांगते, भोज ढोते, कचरा बीनते, कपड़ा बुनते, गंदे मटमैल चीतड़ों में कभी घृणा से कभी करुणा से देखा होगा तुमने मुझे अनजाने में। इस कविता के 4 प्रश्न दिए गए हैं। कविता में बाल मजदूर क्या कह रहा है? बाल मजदूर यह कह रहा है कि जिसे तुमने जाने अनजाने में देखा करते हो, कभी तुम मुझे नफरत से देखते हो तो कभी दया से, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं करते। मैं होटलों में काम करता हूँ, सड़कों पर गाड़ी धोता हूँ और भीख मांगता हूँ, बोझ उठाता हूँ, कचरा भी चुनता हूँ। बालकों से मजदूरी क्यों नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि बालक को विकास करने का अधिकार है। यदि हम उनसे मजदूरी करवाएंगे तो यह उनका बचपना खो जाएगा। यदि पढ़ नहीं सकेंगे तो वह पीछे रह जाएंगे। उसके पीछे होने से देश भी पीछे ही रहेगा। बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए हमें लोगों को जागरूक कराना चाहिए और बाल मजदूरों को देखते ही पुलिस को सूचना देनी चाहिए और उन्हें प्रेरित करवानी चाहिए पढ़ाई लिखने के लिए, और उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें सरकार हर सुख सुविधा दे रही है और उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी दे रही है। इस तरह की जानकारी हमें उन्हें देना चाहिए। इस पाठ का भूमिका। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। यहाँ पर कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह जब विंटर सीजन शुरू हो जाता है, कोहरा शबनम जो पड़ता है, उसी समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? भयानक यानी डरावना। बच्चे काम पर क्यों जाना चाहिए? बच्चे तो पढ़े लिखे नाच कूद के लिए जाना चाहिए, परंतु यहाँ पर बच्चे अपने घर संभालने के लिए काम पर जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं? कवि को यह प्रश्न उठाते हैं कि बच्चे पढ़ लिखने के लिए स्कूल जाना चाहिए, परंतु वे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? अंतरिक्ष मने कहाँ पर?
अंतरिक्ष में सारे जो बच्चों खेल कूद करते हैं बालों से, गेंद यानी बॉल, ये सारे गुम गए हैं क्या? इस तरह कवि पूछ रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया? दीमक यानी कीड़ा, या कीड़े ने खा गया उस गेंदों को? सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मतलब कवि कहते हैं कि सारे किताबों को दीमक लग गई है क्या? बच्चों के खेल कूदने के खिलौने पूरे पहाड़ के नीचे दब गए हैं क्या? बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ये बड़े बड़े इमारतें, बिल्डिंगों में, मदरसे मतलब स्कूल्स जो होते हैं वह सारे कहाँ पर है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं? उनकी तो उम्र खेलने की है, मैदानों में, बगीचों में खेलने का है। क्यों काम पर बच्चे जा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्बा मामूल है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को खेल कूद और शिक्षा चाहिए, परंतु बच्चे ये सारे छोड़कर काम पर जा रहे हैं। नियम कानून बन गए हैं, लेकिन बच्चे काम पर जाते हुए देखे जा सकते हैं। आज भी बहुत से लोगों के पास रहने के लिए आवास नहीं है, मतलब घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को खाने के लिए खाना भी नहीं है। ऐसे में उनके घर के बच्चों को मजबूरी में काम से काम करवाना पड़ रहा है। इसीलिए हमें पहले बड़ों के लिए कुछ काम ढूंढना चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं का कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। तभी बच्चे स्कूल जाकर पढ़ सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी लोगों को शिक्षित करना होगा, तभी ये सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से ही वह शिक्षा का महत्व समझ सकेंगे, तभी बालकों को खेल कूद व शिक्षा समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह कवि यह दर्शाना चाहते हैं कि बच्चों को पहले शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उनकी बचपन को हमें नहीं लेना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनके घर के बड़ों को कुछ काम का सुविधा देनी चाहिए और निःशुल्क पढ़ाई पढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।